आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 9th और 11th का एक चैप्टर है जिसमें भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ना है। इसमें हम संपूर्ण भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत का जो स्थिति है वह उत्तर पूर्व दिशा में है, जिसे हम एक ग्लोब के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह है तो भारत का जो स्थिति है वह यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से, मतलब विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर। इसका जो स्थिति है यह मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। अर्थात यदि 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री यहाँ से गुजरती है तो हर एक अक्षांश का जो दूरी होता है लगभग 111 किलोमीटर होता है। तो इसके बाद 111 किलोमीटर अर्थात कुछ दूरी पर यहाँ पर इस तरह से गुजरती है और यही 8 डिग्री 4 मिनट का निर्माण करती है। इसी प्रकार से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट तक जाकर के यह नॉर्थ उत्तरी अक्षांश का निर्माण करती है। इसके बाद देशांतरीय विस्तार हम इसका देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से, देखिए जिस प्रकार यहाँ 0 डिग्री देशांतर का विस्तार है, तो इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे तो एक समय आता है जब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका निर्धारण होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर यह जो है 37 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ इस प्रकार से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर इसका देशांतरीय विस्तार है। अब हम देखेंगे कि इस संपूर्ण अर्थात पूरे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह कितना है। तो पूरे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर अर्थात वर्ग किलोमीटर है। इसका जो लंबाई है अर्थात नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण तक इसका जो है वह 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। इसका जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम तक, यह जो चौड़ाई है इस प्रकार से है और चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे चौड़ाई जान गए, इसका लंबाई जान गए, संपूर्ण क्षेत्रफल जान गए। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके जो पड़ोसी देश हैं वे कितने हैं और कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से टच करते हैं, कितने पड़ोसी देश जलीय सीमा से टच करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते जाएंगे तो यह जो है यहाँ पर इस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण करता है यहाँ पर, या पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पर इसका पूर्व में पाकिस्तान के पूर्व पश्चिम में अफगानिस्तान है। इसके बाद यहाँ पर चीन का कब्जा है, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के बाद इधर भूटान है, भूटान के बाद इधर जो है म्यांमार है और यहाँ पर जो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, अभी स्वतंत्र बांग्लादेश है। 1971 के बाद इसे स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया गया एक अलग देश के रूप में। अभी कुल मिला करके यहाँ पर एक है जो जलीय सीमा के साथ भारत का सीमा का निर्धारण करता है, वह है श्रीलंका। और एक देश है जो द्वीप है जिसका नाम है मालदीव। इस प्रकार से हम देखें तो भारत का जो सीमा का निर्धारण करता है वह 7 देश इसके पड़ोसी देश हैं। 7 देश जो हैं वे पड़ोसी देश हैं, इसके 7 देश। आगे अब हम देखेंगे कि भारत का जो सीमा का निर्धारण होता है वह कुल 2 प्रकार की सीमाओं का निर्धारण होता है। एक है समुद्री सीमा का और दूसरा है स्थलीय सीमा। समुद्री सीमा जो है संपूर्ण समुद्री सीमा भारत का 7516.6 किलोमीटर है, परंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को यदि छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 6100 किलोमीटर का जो है यह मुख्य भूमि का समुद्री सीमा का दूरी है।
अब स्थलीय सीमा का बात करें हम लोग, तो स्थलीय सीमा जो है यहां से चलता है, यहां से लेकर के संपूर्ण इस प्रकार से यहां तक। तो स्थलीय सीमा का जो संपूर्ण लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कि जो भारत का सबसे किसी देश के साथ सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा का जो दूरी है वह है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा दूरी जो है भारत का स्थलीय सीमा है, यह है लगभग बांग्लादेश के साथ इसका जो स्थलीय सीमा है सबसे बड़ा है, यह है 4,095 किलोमीटर। लगता है कि चीन बहुत बड़ा देश है, तो चीन के साथ हमारा भारत का जो स्थलीय सीमा का जो लंबाई होगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश भारत के अन्य राज्यों के साथ टच करता है, जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, तो इन सभी राज्यों के साथ मिलने के कारण इसका जो संपूर्ण, अर्थात हम कहें तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो पड़ोसी देश है वो भारत ही है। म्यांमार का थोड़ा सा जो स्थलीय सीमा और कुछ जलीय सीमा भी बांग्लादेश के साथ टच करता है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो सबसे अधिक समुद्री सीमा जो है किस राज्य का है, तो यह जो सबसे बड़ा समुद्री सीमा है वह गुजरात का है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ चुका है यह क्वेश्चन कि किस देश का जो समुद्री सीमा है वह सबसे बड़ा है, किस राज्य का है। तो भारत में गुजरात का जो समुद्री सीमा है वह सबसे बड़ा है, और बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ लगने वाला सबसे बड़ा है। कुल मिलाकर अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वह इसका संपूर्ण स्थिति और विस्तार के बारे में देखा। अब यह जो है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब इससे 6 बड़े देश हैं, और वे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वां नंबर पर हमारा भारत आता है। इसके लिए रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इसके लिए एक ट्रिक भी है, रुक सच ब्राव। इस ट्रिक को हम यदि याद रखेंगे तो हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे, या इधर का उधर नहीं हो पाएगा कि कौन सा देश कितना नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है। तो सबसे बड़ा हुआ रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यह हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर पर है चीन, सभी आप लोग जानते होंगे, दूसरे स्थान पर है भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। यहाँ पर भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर उसकी विशेषता को दर्शाता है। भारत में सबसे उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद यहाँ पर राजस्थान अर्थात रेगिस्तानी क्षेत्र का, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण होता है, नीचे समुद्र तटीय मैदान का निर्माण होता है, और हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती है। बीच में बचा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, यह पठारी भाग पठारी नदियों का ही निर्माण करती है, और इससे आने वाली नदियां सदाबहानी नहीं होती है, अर्थात मौसमी होती है। हिमालय से आने वाली नदियां सदाबहार होती है, चिरहरी हमेशा बहने वाली होती है। अब इसमें देखेंगे कि यह जो निर्माण करती है, उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण होता है वह 3 प्रमुख हिमालयी नदियों से होता है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
अब हम यहाँ तक के बाद अब अगले क्लास में हम अफवाह तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम अन्य वीडियो बनाने में आपका सहयोग चाहते हैं।